तो आज पूरे स्मैकडाउन शो के अंदर जो सबसे बढ़िया बात था वो था यहाँ पे पीटी डेली का ड्रेसिंग सेंस। वो था यहाँ पे रेंडी ऑर्टन का सबके ऊपर डोमिनेट करना, चाहे वो यहाँ पे एजे स्टाइल हो, चाहे वो यहाँ पे एले नाइट हो, चाहे यहाँ पे सोलो सुकुआ हो, एंड क्यों ना वो रोमन रिंग्स ही हो, सबके ऊपर डोमिनेट किया। तो आज यहाँ पे स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमें देखने को मिला कॉन्टैक्ट साइनिंग के साथ, जहाँ पे तीनों बंदे तो आए लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स नहीं आया। एंड एंड में जब यहाँ पे रोमन रिंग्स का थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो यहाँ पे तरबूज के बदले खरबूज निकला, यानी यहाँ पे पॉल हेमन निकला, जो कि बोला कि भाई अभी अभी हम अरीना में एंट्रेंस किया है, थोड़ा सा रेस्ट लेने दो, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट पढ़ने की भी एक काम होता है, तो पहले हम कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे उसके बाद साइन करेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में बोला कि चल भाई हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे ही नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंड यहाँ पे जनरल मैनेजर स्मैकडाउन का निक ऑडिस भी दे धनाधन डिसीजन लेता है। वो भी बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, आने का कोई ज़रूरत है नहीं, 3 साइन हो चुका है तो ये मैं ट्रिपल थ्रेट मैच कर दूंगा विदाउट रोमन रिंग्स, वो भी उनके ही चैंपियनशिप के लिए। एंड ये बात सुन के यहाँ पे पॉल हेमन भड़क गया, लेकिन उनके भड़कने का कोई ज़्यादा सेंस बना नहीं, क्योंकि रिंग के अंदर यहाँ पे एले नाइट एंड एजे स्टाइल एक दूसरे के साथ झगड़ने लग गया, जो देख के बड़ा खुश हो रहा था यहाँ पे पॉल हेमन। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि उनके बगल में यहाँ पे रेंडी ऑर्टन भी खड़ा है, एंड रेंडी ऑर्टन के साथ एक ही स्टेज में उनके बगल में खड़ा होना यानी मौत को इन्विटेशन देना जैसा है। एंड ये बात जब भी उनको यहाँ पे समझ में आया तो उनका तो बत्ती गुल हो गया था। लेकिन यहाँ पे रेंडी ऑर्टन ज़्यादा कुछ करा नहीं, बस उनको एक स्टेटमेंट दिया फॉर रोमन रिंग्स की एक सबसे डेंजरस मूव है स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि है RKO। तो इसी के साथ साथ ये सेगमेंट यहाँ पर ही ख़त्म हुआ, लेकिन आगे शो के अंदर 2 मेजर मैचेस बुक हो गया। एक था एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल, एंड दूसरा था यहाँ पे मेन इवेंट के लिए सोलो सुकुआ वर्सेस रेंडी ऑर्टन का। तो अगर यहाँ पे बात करें पहला मैच यानी एजे स्टाइल और एले नाइट का, तो इन दोनों के मैच के अंदर कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो जिमी आ गया और फिर पीछे से यहाँ पे सोलो ने आके अटैक कर दिया, जिसके वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाई हो गया। एंड दोनों ने मिल के दोनों बंदे को बहुत धोया, और फिर बारी आया मेन इवेंट का। एंड सोलो सुकुआ एंड रेंडी ऑर्टन इन दोनों के मैच बहुत बढ़िया चल ही रहे थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट किया। स्टील स्टेज में जाके रेंडी ऑर्टन को पटका, और फिर रेंडी ऑर्टन ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर भी जाके यहाँ पे पटका सोलो को। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट था पाया, जहाँ पे यहाँ पे जिमी धीरे धीरे रिंग की तरफ आ रहा था, लेकिन उनको भी यहाँ पे काउंटर करने के लिए एक के बदले 2 हाजिर था, यानी एले नाइट एंड एजे स्टाइल दोनों ने मिलकर बहुत धोया यहाँ पे जिमी को। और फिर रिंग के अंदर जब ये सब देख रहा था रेंडी ऑर्टन कि भाई ये हो क्या रहा है, तो इनके पीछे सोलो सुकुआ यहाँ पे तैयार था सोलो स्पाइक देने के लिए। एंड जैसे ही सोलो स्पाइक देने के लिए उनको घुमाया तो यहाँ पे आउट ऑफ नो वायर RKO आ गया सोलो के ऊपर, और जिसके साथ यहाँ पे उनको पिन करके सक्सेसफुली मैच को ऑन कर लिया है रेंडी ऑर्टन। और फिर रिंग के अंदर रेंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट तीनों बंदे एक साथ खड़े थे। एंड अगेन यहाँ पे एजे स्टाइल और एले नाइट एक दूसरे के साथ फिर से झगड़ने लग गए, मुक्काबाजी चल रहा है। तो ये सब देख के फ्रस्ट्रेट हो गया था रेंडी ऑर्टन, जिसके बाद रेंडी ऑर्टन एक एक करके दोनों बंदे को RKO दिया एंड एकदम दोनों को सुला दिया। लेकिन यहाँ पे रोमन रिंग्स क्राउड के बीच में से आके पीछे से सुपरमैन पंच जड़ दिया यहाँ पे रेंडी ऑर्टन के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट को साइनिंग भी किया, और फिर रेडी हो रहा था कि एक स्पीयर देने के लिए रेंडी ऑर्टन को, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर स्पीयर को काउंटर करके RKO में तब्दील कर दिया रेंडी ऑर्टन। एंड जिनके साथ साथ यहाँ पे सब लोग सो गया, यानी सब लोग के हालत खराब टाइट हो चुका था। एंड रिंग के अंदर बस एक ही बंदा स्टैंड आउट कर रहा था, एंड उनके नाम है द वाइपर रेंडी ऑर्टन। एंड इसी के साथ साथ ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो बैटल 4 मैच होने वाला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार है द वाइपर, एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव से बस 3 वर्ड, आउट ऑफ नो वायर RKO।